भाई थोड़ा सा इको जो है थोड़ा सा बढ़ा दें। हजरत गिरामी, आप तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में हम सुनने के लिए जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को आए हैं। मैं तो बस चंद मिनट के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। अच्छा, मैं 4 मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। मैं तो शायर हूं, शायरी अंदाज में आपको जवाब दे सकता हूं। यहां से वहां तक जोरदार तालियां बजाकर मुझे जरा हुक्म दीजिएगा ताकि मैं शेरी आगाज का शुरू करूं। एक मरतबा यहां से वहां तक जोरदार तालियां बजाइए ताकि मैं पढ़ूं। आपकी तालियां कमजोर है असद भाई के लिए, कैसे बजेगी? एक मरतबा अपने लिए तालियां बजाइए ताकि मुझे लगे कि आप सुनने की मिजाज में हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये तमाम जो नफरत की सियासत चल रही है, जो नफरत के लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं, 4 मिसरे उन्हीं के हवाले से पढ़ता हूं। मुलाहिजा करें, करो, कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। यहां से वहां तक आपको लगे कि मैं सच बोलता हूं तो मुझे बताइएगा सुनकर। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। उसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। उसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। अगला मिसरा सच्चा लगे तो यहां से वहां तक आप तालियां बजाकर मुझे बताइएगा कि रेल बिक गया, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान का जो है आगमन हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दोस्तों और साथियों, नमाज का वक्त हो चुका है और हमारे जो सदर मोहतरम हैं वो नमाज के बाद फिर आपके बीच तशरीफ लाएंगे। एक मरतबा जोरदार तालियां बजाइए। ये बहुत कमजोर है, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। आप जब तक बेदार नहीं होंगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मुझको जालिम का तरफ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा इज़्ज़त माब आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी हमारी बहन यहाँ की उम्मीदवारा अस्मा शेख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और स्टेज पे बैठे हुए जमाम मुहिब्बान मजलिस, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आवाम की खिदमत करती है। यहाँ पर जो जो पार्टियाँ ठहरी हैं, जो जो उम्मीदवार ठहरे हैं, सब अपनी बखा के लिए, अपने लिए, हुकूमतां बनाने के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मजलिस की उम्मीदवारा आपके दरमियान में आपके लिए इलेक्शन लड़ रही है, आपकी खिदमत करने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक फाइटर उम्मीदवारा को आपके दरमियान में भेजा है, जिसको बखूबी आप जाकर एक उम्मीदवारा का रिकॉर्ड दे सकते हैं। जब यह गोवंडी के अंदर वहाँ पर नगर सेवक थी तो किस ढंग से मजलूमों के लिए लड़कर उनका काम करवाती थी। मजलिस की उम्मीदवारा आपके दरमियान में रहकर आपका काम करेगी। जो यहाँ पर आज ये यूबीटी हो या महाविकास अघाड़ी हो या विकास युति, जो भी है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर आपका खबरस्तान का रास्ता बंद करने में ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। आज
कब्रिस्तान को जाने के लिए 4 किलोमीटर फिरकर जाना पड़ रहा है। यहाँ से जो उनको तकलीफ थी कि हमारे लोग इस रास्ते से ना गुजरें, तो जब उनको ये तकलीफ है कि हमारे लोग इस रास्ते से ना गुजरे, तो आज वो वोट किस हक से मानते आ रहे हैं। तो जिसके लिए आपने रास्ता बंद किया है, उन्हीं के लिए जाकर वोट मांगे, हमारे दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस अक़लियतों का और दलितों का हमेशा उनके हक के लिए आवाज़ उठाते रही है। आज ऐवान पार्लियामेंट में कुछ भी मसला हो, उसके लिए हमारे जो भी मसाइल हो, आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के। आपने देखा होगा, चाहे वो CA/NRC का बिल हो, चाहे वो वक्फ के ऊपर हो, या UAPA का हो, हिजाब बैन पे हो, लव जिहाद पे हो, हर चीज के ऊपर बोलने वाला एक ही शख्स है आपके हमारे लिए, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपने ये भी देखा, जिस वक्त CA/NRC का बिल आया था, तो एक ही शख्स था जो सबके सामने बिल को फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिया कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को उनकी शरीयत खींचने के लिए ये बिल बनाया गया है। तो बहरहाल आपसे यही कहूँगा, आपके लिए कोई आपके लिए आने वाला नहीं है। और ये मशाल, ये दूसरी जमात की जो उम्मीदवार है, जो यहाँ पे नगर सेवक थी, आज आपके दरमियान में आकर वोट मांगती है। और जब हमारी बहन नकाब पहनकर उसके पास जाती थी, तो बोलती थी नकाब उतार कर आओ यहाँ पर। इंशाअल्लाह ये कुरला की आवाम यही नकाब पहनने वाली बहन को, हिजाब पहनने वाली बहन को असेंबली भिजाएंगे ना इंशाअल्लाह यहाँ से। तो बहरहाल मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपका उम्मीदवार, बेहतरीन उम्मीदवार मजलिस ने दिया है, ना सिर्फ उस उम्मीदवार को आप कामयाब करेंगे, बल्कि उसको कामयाब कर कर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि चेयर खाली दिख रही है, आप चेयर पे बैठ जाइए, कुर्सियां खाली है जलसागाह के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं और बहुत जल्द वो बस नमाज पढ़ने गए हैं, नमाज पढ़ के हमारे बीच स्टेज पर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि MIM का जलसा और इतनी खामोशी ये हमें हजम नहीं हो रहा है। आप लोग भी नारे में भी साथ नहीं दे रहे, तो मजलिस के जलसे के खिलाफ है ये। मैं जोरदार मेरे साथ एक बार नारा लगाइए, नारे तकबीर। नहीं आई आवाज नहीं आई। आपको सबूत देना है कि आप असदुद्दीन ओवैसी को सुनने आए हैं, और असदुद्दीन ओवैसी को सुनने वाले ऐसे खामोश नहीं होते हैं, उनके अंदर एक दहाड़ होती है। तो आपको भी दहाड़ना होगा। जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। सबूत दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने आ रहे हैं, हमारे साथ जोरदार नारा लगाइएगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर।